आपने कहा कि मेरे घर में सब लोग अभक्ष्य भोजन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। मैंने विगत 2 वर्षों से कथा श्रवण करते करते इसको पूर्ण रूपेण छोड़ दिया है, पर अब इच्छा होती है कि दीक्षा लेकर भजन करूं, लेकिन घर में ऐसी ही स्थिति है और आगे भी ऐसी ही रहने वाली है। तो क्या उन लोगों के बीच में रहकर मैं भजन कर सकती हूं? अवश्य कर सकते हो और करना ही चाहिए। आपके घर में तो 2-4 लोग हैं ऐसे खाने वाले। वहां देखो विभीषण जी लंका निश्चर निकर निवासा, वो उन सब के बीच में रहकर भजन कर रहे हैं। देखो व्यवहारिक यात्रा में परिवार के लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा सबकी अलग अलग है। आपका कोई ना कोई प्रारब्ध होगा, आपको ऐसी परिस्थिति मिली है, ऐसे परिवेश में आप रह रहे हैं, वो आपका प्रारब्ध होगा। लेकिन भजन आप कर ही सकते हैं, आपको करना ही चाहिए। इस विषय में आपको कोई संशय नहीं रखना है कि भाई इन लोगों के साथ रहते हुए हम नाम जप कर सकते हैं कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आपको थोड़ी अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको अपना आहार विचार, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने 2 वर्षों से कथा श्रवण करते करते शुद्ध रखा है, ऐसे आपको शुद्ध रखना है। आप माला भी जप सकते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं, एक नियत दूरी बनाकर आप भजन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा निष्ठा से भजन करोगे, आपके हृदय का दीप जलेगा, तो हो सकता है जिस स्थान पर आप रहकर भजन कर रहे हो वहां भी प्रकाश हो जाए। 2-4 जो आपके आसपास रहने वाले हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और भजन करने के लिए तो भाई कभी किसी को सोचना ही नहीं है और कभी किसी को विलंब करना ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आप हो, आप नाम जप सकते हो और आपको जपना चाहिए, अविलंब जपना चाहिए। तो आपने ये पूछा कि क्या मैं दीक्षा के लिए निवेदन करूं? आप दीक्षा के लिए अवश्य निवेदन करो और वो जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आपको दीक्षा भी मिलेगी। और आपके लिए मेरी शुभ कामना भी है, आप खूब भजन करें, क्योंकि भाई जो कठिन परिस्थिति में रहकर भजन कर रहा है उसकी तपस्या और अधिक है। आपके लिए बहुत हृदय से मंगल कामना है। आप बड़ी निष्ठा से अपनी भजन भावना को दृढ़ रखते हुए नाम जप करें।